यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड की बहुत बड़ी तैयारियों से जुड़ी हुई भी एक बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त मेरे पास आ रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड की बहुत बड़ी तैयारी है और पोलैंड में सेना की ताकत डबल करने का कानून पारित करने को लेकर बहुत बड़ी खबर इस वक्त। जवानों की संख्या और हथियारों के जखीरे दोगुने होंगे और रूस के पहले टारगेट पर नेटो देश होंगे, जिसमें जानकारी मिल रही है कि यूरोप में सबसे ताकतवर बनना पोलैंड की मंशा है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने पोलैंड को लेकर। और देखिए, टक्कर रक्तपात का घातक चैप्टर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, ये चैप्टर घातक क्यों होगा? दरअसल अब यूक्रेन के बाद जो पोलैंड है वो किस तरह से अपनी ताकत को बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे पहले देखिए, सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ने में जुटा हुआ है पोलैंड। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यूक्रेन के बाद पुतिन का जो दुश्मन नंबर 1 है वो है पोलैंड। आगे बढ़िए, इधर देखिए, नया चैप्टर कानून पारित किया गया, नया सैन्य कानून पारित किया गया है पोलैंड। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और क्या कहा गया है कि सैन्य ताकत डबल होनी चाहिए और अरबों डॉलर के हथियार की खरीद भी शुरू करने की जानकारी मिल रही है। साफ मतलब ये नजर आता है कि पोलैंड जो है वो अपनी ताकत को, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहता है। तो अब ये टक्कर जो है वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली है। हथियारों की खरीद में किस तरह से पोलैंड जुटा हुआ है, और देखिए ये एक के बाद एक आपको हम वो सारे हथियारों की लिस्ट दिखा रहे हैं जिसमें 500 हाइमार्स हैं, 700 प्लस टैंक की जानकारी है, 48 FA-50 फाइटर्स की जानकारी मिल रही है और दर्जनों होवित्जर खरीदने की बात की जा रही है। और इसमें एक और खास बात है, सबसे बड़ी खास बात यह है कि जर्मनी के कुल हथियारों का 6 गुना से ज्यादा खरीदना चाहता है पोलैंड। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ब्रिटेन और फ्रांस के टैंकों से 3 गुना ज्यादा टैंक खरीदने की योजना इस वक्त पोलैंड बना रहा है। और एक और बड़ी बात, यूरोप में रूस के मुकाबले खुद को सबसे मजबूत बनाने की उसकी योजना है। ये क्यों कहा जा रहा है पोलैंड की तरफ से? क्योंकि पोलैंड ये जानता है कि अब उसका जो दुश्मन इस वक्त बना हुआ है वो है रूस, क्योंकि यूक्रेन के बाद उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट अब इस वक्त रूस से होगा और इसीलिए वो अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। तो इसी के साथ ही और भी बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं। रक्तपात का घातक चैप्टर में किस तरह से पोलैंड को टारगेट करने की तैयारी हो रही है। पहली वजह क्या है मैं आपको दिखा रही हूं, यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है पोलैंड। दूसरी वजह, यूक्रेन को आने वाले हथियारों का अड्डा बना हुआ है। मतलब आप ये समझिए कि यूक्रेन तक जितने भी हथियार पहुंचते हैं उसका जो रास्ता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अड्डा जो है वो यूक्रेन है, वो पोलैंड है, माफ कीजिएगा। तीसरी वजह, रूस के खिलाफ नेटो को उकसाता रहा है, यानी रूस के खिलाफ जो लड़ाई आज यहां तक पहुंची है उसमें बड़ी वजह है पोलैंड। चौथी और इंपॉर्टेंट वजह, रूस पर जब प्रतिबंध लगे थे तब उसकी ठेकेदारी जिस देश ने की थी वो था पोलैंड, और इसी को लेकर गुस्सा है रूस में। और रूस ये लगातार बताता आ रहा है कि अब अगर यूक्रेन के बाद कोई उसका दुश्मन है वो पोलैंड होगा, और पोलैंड ये बात अच्छे से समझ चुका है और इस बात को समझने के साथ साथ वो अपनी तैयारियां भी आगे बढ़ा रहा है। ओपी तिवारी जी, ऐसे में सवाल मेरा आपसे कि ये जो तैयारियां पोलैंड की आपको नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि इन तैयारियों के आगे वो रूस के सामने टिक पाएगा? देखो, आप सही कह रहे हो, पोलैंड की जो तैयारी चल रही है, पोलैंड का जो रुख देखा जाए शुरुआत से ही ये कुछ रशिया के अपोजिट रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट करने में वो आगे रहा है, प्लस वो एक मेन अड्डा है जिसके माध्यम से सारे इक्विपमेंट्स, आर्मामेंट्स आ रहे हैं। अगर रूस अगर इस वॉर को रोकना चाहेगा तो एक पॉसिबिलिटी और है कि जहां ये बॉम्ब का और एमुनेशंस का और आर्मामेंट्स का जो ठिकाना पोलैंड में आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसका बहाना लेके पोलैंड अपने आप को भी मजबूत करना चाहता था। आप जैसे बात करो, पोलैंड भी पहले रशियन ब्लॉक में ही था, उसका रशियन ब्लॉक से जब निकला तो इसके एरिया भी काफ़ी है, और कुछ पोर्शन जो यूक्रेन का पोलैंड के बॉर्डर पर है वहाँ पर भी पोलैंड के काफ़ी इन्फ्लुएंस है। एंड हिस्टोरिकली देखें तो पोलैंड और यूक्रेन में आपस में लड़ाई हमेशा चलती रही है। तो ये कहना, मतलब ये अगला मैं आगे सोचने की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि पोलैंड भी यूक्रेन का कुछ पोर्शन कब्जा करना चाहे। तो पोलैंड और रशिया का तो प्रॉब्लम चलता ही रहेगा, और रशिया ने भी देख लिया है कि अगर हम जो भी जीत रहे हैं उसको रिटेन करना, उसको कब्जे में रखना बहुत मुश्किल काम हो रहा है।
बिकॉज जब तक लोकल सपोर्ट ना हो तब तक उस जिस एरिया को आप कब्जा करते हो उसको कंट्रोल करके रिटेन करना एक असंभव सा काम है। एक ही सफलता, एक ही सक्सेसफुल स्टोरी जो रही है वो बांग्लादेश की, जहां इंडिया ने कब्जा कर लिया उसको रिटेन कर लिया। तो ये अपना वापस कर रहे हैं, तो इस तरीके से रशिया भी नहीं चाहता कि ये वॉर काफी लंबा चले, बिकॉज लंबा चलेगा पूरा कब्जा करने। तो ये वॉर जो है एक लोकलाइज्ड फॉर्मेट में चल रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।